सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील से इस्तफसार किया कि अगर पीटीआई वाले सुन्नी इत्तेहाद में शामिल ना होते तो क्या मखसूस नशिस्तें खाली रहती, सियासी जमातों को किस तनासुब से नशिस्तें मिलेंगी, ये आइन में कहाँ लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, हासिल की गई जनरल नशिस्तों से ही सियासी जमात का तनासुब निकलेगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। तो कमर मैकन, अपडेट कीजिएगा कि 77 ये रिजर्व सीट्स हैं, क्या तनासुब होगा, इनका फ्यूचर क्या है? जी बिल्कुल, ये 77 जो सीटें हैं मुकम्मल तौर पर, और इसमें 22 सीटें कौमी असम्बली की हैं। मामला है कि क्या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और क्या ये सीटें इस वक्त मौजूद जो हुकूमती जो अरकान हैं उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर ये किसी को भी नहीं मिलेंगी। ये एक बड़ा अहम तरीन इस वक्त सवाल है कि ये सीटें किस तरफ जाएंगी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से जब आज समाअत हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, और समाअत के दौरान बड़े अहम सवालात जो है वो उठाए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये सीटें जो हैं ये अगर हुकूमती ईवान को ना दी जाए, हुकूमत में मौजूद अरकान को ना दी जाए, तो फिर ये कहाँ जाएंगी। जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि इन सीटों पर खाली जगह नहीं छोड़ी जा सकती, किसी न किसी को ये सीटें अलॉट करना ज़रूरी है। उसके बाद ये भी चीज़ डिस्कस हुई, इसके ऊपर भी दलाइल फैसल सदीकी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं उनकी तरफ से दिए गए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वक्त पार्लिमानी पार्टी भी मौजूद है, वो एक सियासी जमात है, और पार्लिमानी पार्टी बनने से पहले सियासी जमात का होना ज़ाहिर है ज़रूरी है। तो इस वक्त जो हक है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बनता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंबर जैदी, उनसे भी पूछेंगे कि वो इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और ये 13 रुकनी लार्जर बेंच आगे किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, इसमें आज की समाअत में देखें तो अब तो 24 तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, जो कि इसको कहते हैं कि इसको हमने एज अ वोल देखना है, केस को हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एज अ वोल देखना है। और वो इसमें कहते हैं कि एक पार्टी के साथ जो है वो ज़्यादती की गई, और एक पार्टी को जो है तासुबी रवैये के साथ देखा गया, और हमारी तारीख भी ऐसी है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, क्योंकि इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आया गया था। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से अहम रिमार्क्स जो दी गए, उन्होंने कहा कि ये सारा मसला जो है वो उस फैसले से क्रिएट हुआ जो कि बैट सैम्बल के डिसीजन था, जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीर किया गया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलतियों को सुप्रीम कोर्ट में रबड़ स्टैंप कर दिया गया, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से बोला गया कि बड़ी बदकिस्मती है कि सच कड़वा होता है और हम सच बोलते नहीं हैं, और जिसके बाद जो है ये समाअत इसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए, और फिर ये समाअत को मुलतवी कर दिया गया 24 जून तक के लिए। 24 जून को दोबारा से बेंच बैठेगा और 2 दिन में इसका फैसला उन्होंने करना है। जी बिल्कुल, दूसरी तरफ जो बल्ले का केस है उसके चर्चे भी आज सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दिए। 13 रुकनी बेंच में मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ साथ जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी बल्ले के केस पर अहम तरीन सवालात उठाए, और कहा कि ये मामला वहीं से शुरू हुआ था। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हमारे सामने बल्ले का केस नहीं जबकि मखसूस नशिस्तों का केस है। इसके बाद जब बात हुई कि इंसाफ की सीट्स है, तो उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमारे सामने तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट्स का मसला है, हम उसी को देखेंगे। अब देखना यह है कि 24 तारीख को ये मामला किस तरफ ठीक है, अब देखना यह है कि 24 तारीख को मामला किस तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका कमर मैकन।